Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Welcome to my channel Studies Fair. My name is Muqaddis Khalil. So first of all ज़रा सोचिए, अगर आपको अपने जज्बात, पर्सनल लाइफ या डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन हो, क्या आप किसी पर भरोसा करके अपनी मसले को शेयर करेंगे या फिर उस मसले को सॉल्व करने के लिए अपने फ्रेंड्स रिलेशनशिप जो भी होंगे आपके साथ क्लोज उससे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, काउंसलिंग। एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी शख्स की इमोशनल, सोशल और पर्सनली सपोर्ट करता है। इस तरह हम आज लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स को। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट जो स्कॉलर ने दिया, उन्होंने कहा काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन आ काउंसलर हु इज़ प्रोफेशनली ट्रेन एंड आ क्लाइंट। उनका कहने का मकसद ये था, उन्होंने कहा काउंसलिंग एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है जहां एक ट्रेंड काउंसलर किसी शख्स को हेल्प करता है ताकि वो अपने मसले को समझे और उनका खुद से सॉल्यूशन निकाले। ये एक म्यूचुअल और कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होते हैं जहां काउंसलर एडवाइस नहीं देता बल्कि क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद समझें और उसके सॉल्यूशन खुद निकालें। ठीक है, चलिए अब कुछ एक्सपर्ट्स थे, स्कॉलर्स, जिन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिया। डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट क्या था कि काउंसलिंग इज़ अ फेस टू फेस रिलेशनशिप। ठीक है, काउंसलिंग क्या है? फेस टू फेस रिलेशनशिप कर रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं काउंसलिंग के साथ। ठीक है, एंड सेकंड जो स्कॉलर ने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा काउंसलिंग म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियन। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, काउंसलिंग जो होती है कि एक इंटरेक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है दो लोगों के दरमियान। ठीक है, सो नेक्स्ट स्कॉलर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया काउंसलिंग इज़ एन इंटरेक्शन प्रोसेस दैट हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड देयर इन्वायरमेंट एंड मेक बेटर डिसीजन। वो कहते हैं कि काउंसलिंग जो होती है इंटरेक्शन करती है, एक कंप्लीट प्रोसेस लोगों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, तो देन डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैसे करेगी, उनके बिहेवियर में चेंजिंग आएंगी, वैल्यू में चेंजिंग आएंगी। ठीक है, एंड लास्ट स्कॉलर जो थे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा काउंसलिंग इंक्लूड्स एनी टू पर्सन सिचुएशंस वेयर वन हेल्प द अदर एडजस्ट बेटर टू सेल्फ एंड लाइफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि लास्ट में कि काउंसलिंग जो है वो दो पर्सन के दरमियान होती है और जो बताने वाला होता है वो वन पर्सन में होता है, और जो वन पर्सन बता रहा होता है ना, तो उसका एक एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ में। ठीक है, तो देन वो बता रहा होता है कि आपने क्या करना है, इसको सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हैं। इसे एसोसिएट किया गया था ब्रिटिश में। ठीक है, ये 2002 में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग टेक प्लेस इन द कॉन्फिडेंशियली इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियली काउंसलिंग एक राजदारी का बड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि काउंसलिंग जो है वो टू वे प्रोसेस होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ काउंसलर और काउंसली दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, प्राइवेट रिलेशन होता है, बिकॉज हम लोग अपनी प्राइवेट जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो काउंसली होगा वो अपनी प्राइवेट प्रॉब्लम डिस्कस करेगा। ठीक है, तो ये एक पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ता होता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पे हम बात करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। दोनों फ़र्द एक दूसरे के साथ के एहतराम से बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट बिटवीन द टू इंडिविजुअल। एंड फाइव पॉइंट है, काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वन ऑफ द टू मस्ट बी ट्रेन टू असिस्ट द अदर। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, काउंसलिंग में कम से कम एक फ़र्द प्रोफेशनल और दूसरा क्या होता है, ट्रेन होता है। कि एक फ़र्द के पास, वही बात मैं जो आप लोगों को पिछले स्लाइड में भी समझा के आई हूँ कि एक जो होता है वो पहले से एडजस्ट हुआ होता है क्योंकि उसने सब कुछ फेस किया होता है। ठीक है, तो दूसरे जो होता है अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है और सोल्यूशन ले रहा होता है। सिक्स पॉइंट है, काउंसलिंग डज नॉट इन्वॉल्विंग गिव एडवाइस लेवल सेम। कि क्या कह रहे हैं इसमें, नो एडवाइस गिविंग काउंसलर। ठीक है, काउंसलर जो होता है वो एडवाइस लेता है। ठीक है, काउंसलर जो होता है वो एडवाइस नहीं लेता बिकॉज वो एडवाइस हमें दे रहा होता है। ठीक है, टिक्स का मकसद क्या होता है कि क्लाइंट को अपनी मुश्किल का खुद हल निकालना। ठीक है, लेकिन किसी से
एडवाइस लेकर, ठीक है, एडजस्ट होकर ख़ुद को एडजस्ट करना, ठीक है, कि मैं अगर ये करूँगा तो मेरी प्रॉब्लम इस तरह से हल होंगी, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें डिस्कस होती है, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट में रह के चीज़ों को सीखने को मिलता है। सो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं काउंसलिंग की बुनियादी असूल, मेन प्रिंसिपल, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग आर सेल्फ डिटरमाइंड, कि हर इंसान के पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास कि ह्यूमन बीइंग हैव एन इनिशिएट डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी, मीन कि एक स्टूडेंट के पास, मीन मैं स्टूडेंट की एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, कि वो ऐसा स्टूडेंट हो कि अपनी ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स हों, ठीक है, या फैसले हों, ठीक है, वो खुद से ले, ओके। एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, मूव टूवर्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस, मीन काउंसलिंग का गोल ये हो कि क्लाइंट अपने आप को समझे और कबूल करे, मीन कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्लाइंट वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है। अगले ये ज़िंदगी में आने वाले फ्यूचर ज़िंदगी की बात करें तो वो अपने डिसीजन खुद ले सके, ठीक है, इतना हो स्ट्रॉन्ग। एंड थर्ड पॉइंट क्या, अ क्लाइंट शुड डिवेल्प अ ग्रेटर लेवल ऑफ होनेस्टी इन रिस्पेक्ट टू आइडिया होनेस्ट क्लाइंट हिमसेल्फ। थर्ड पॉइंट में क्या है कि इंसान के रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, ठीक है, दो बता रहे हैं कि रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ एक दूसरे से मीन करीब हों, ठीक है, मिलते जुलते हैं। काउंसलिंग और काउंसलिंग के जितने आप अपने आप से होनेस्ट होंगे, ठीक है, उतने ही ग्रोथ आगे मूव करेगी। मीन इसमें बता रहे सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या है, द वे इंडिविजुअल परसीव देम सेल्फ शुड बी कॉन्ग्रेट विद देयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है कि क्लाइंट नीड आर द प्रायोरिटी, काउंसलिंग में मीन काउंसलिंग में हर काम जो होता है क्लाइंट की बेनिफिट और उसकी ज़रूरत के मुताबिक होता है, ठीक है। काउंसलर अपने ओपिनियन इम्पोज नहीं कर पाता, ठीक है। में हम लोगों ने प्रिंसिपल में क्या सीखा है, प्रिंसिपल में हम लोगों ने ये सीखा है कि क्लाइंट अपनी ज़िंदगी में खुद बेहतर डिसीजन ले सके, मीन कि फ्यूचर में जो एडजस्ट होना है और किस तरह से एडजस्ट होना है वो डिसीजन इस प्रिंसिपल के ज़रिए ले सकता है कि अपने इन स्टेप्स को फॉलो करें तो देन अपने जो डिसीजन होगा वो इजीली ले सकेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सिमिलर बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। चलें एक नज़र डालते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या सिमिलर है, ठीक है। फर्स्ट है बोथ आर हेल्पिंग सर्विसेज, इसमें क्या है कि दोनों हेल्पिंग सर्विसेज हैं, यानी दोनों का मकसद मदद करना है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है कि बोथ एम एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मीन दोनों प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, बोथ आर प्रिंसिपल एक्टिविटीज़, मीन दोनों प्रिंसिपल और एथिक्स पर बेस्ड करते हैं, ठीक है। तो सब स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या सोचते हैं, काउंसलिंग आपके नज़दीक ज़्यादा असर करती है या गाइडेंस, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मेरा आंसर कमेंट पे लाजमी दीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।